So welcome back again. So let's we start without wasting any time. Today we have two topics. First is operations on integers and second is the absolute value. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। So let's we quickly jump into the video. Firstly, let we understand how many operations are there in integers. Basically जो हमारे arithmetic operations होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही चार ऑपरेशंस जो हैं वो इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई हम लोग करते हैं। ठीक है, अब उसको कैसे करते हैं, कौन से उसके रूल्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट, सो जस्ट लिसन केयरफुली, दीज ऑपरेशंस आर वेरी इजी। माय फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन। आई हैव रिटन अ लाइन हियर, यहाँ पे एक लाइन लिखी है मैंने, इंटीजर्स विद सेम साइंस गिव्स एडिशन। अब यहाँ पे है कि सेम साइन की जो इंटीजर्स हमारे पास होती हैं वो हमें एडिशन देती हैं। एडिशन मतलब हम उन इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं। ओके, सो लेट्स वी अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। अगर हम कोई दो नंबर उठाते हैं जहाँ पे मैं दोनों नंबर्स को ऐड करूँगा एंड द कंडीशन इज के दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स उठाता हूँ उनका आंसर आएगा नेगेटिव में। राइट, बट यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा फॉलो हो रहा है, ऑपरेशन है एडिशन का। सो वी विल ऐड द नंबर्स। सो इतना सा ये रूल है। राइट, तो इसको एक और एग्जांपल से हम क्लैरिफाई करेंगे कि अब अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए एक एग्जांपल उठा लूँ यहाँ पे, तो अगर हम 7+6 कर दें तो यहाँ पे मेरा 7 भी पॉजिटिव है और 6 भी मेरा पॉजिटिव है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली यू नो दैट कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा +13। सो इन दिस सेकंड केस अगर हम दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं नेगेटिव को ले लेते हैं, ठीक है, तो इनका आंसर भी आपका 13 ही आएगा। एज वी डिस्कस्ड कि अगर नेगेटिव के भी दोनों साइन हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, बट होगा ये ऐड ही। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर है मेरा नेगेटिव में आएगा, दैट विल बी -13। राइट, सो दिस इज द ऑपरेशन के जहां पे आपके क्या आते हैं, आपके सेम साइन आते हैं। तो सेम साइन मतलब यहाँ तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ फिर वो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे ये लाइन देखो, इंटीजर्स विद ओपोजिट साइंस गिव्स सब्ट्रैक्शन। मतलब जैसे हमने एडिशन में सेम साइंस उठाए थे फॉर दी बोथ कंडीशंस, इसमें हम क्या करेंगे, ओपोजिट साइन उठाएंगे। अब ओपोजिट साइन कौन सा होता है, जैसे प्लस का ओपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का ओपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। राइट, तो दी कंडीशन इज, जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है उसमें हम क्या करेंगे, अगर मेरा पॉजिटिव का और नेगेटिव का दो इंटीजर मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, डजेंट मैटर ये प्लस हो रहे हैं कि माइनस हो रहे हैं, अगर मेरे पास दो इंटीजर्स आ रहे हैं जो कि ओपोजिट साइंस के साथ हैं तो ये हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होंगे। बट इसका जो साइन आएगा, तो साइन कौन सा आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो साइन विल बी ऑफ बिगर टर्म। ओके, साइन विल बी ऑफ बिगर टर्म। सो इट कैन बी लाइक, या फिर नेगेटिव इंटीजर पहले आ सकती है और पॉजिटिव इंटीजर आपकी बाद में आ सकती है। सो इन बोथ केस हमारे पास सब्ट्रैक्शन ही होगी। वो एक मेन बात है कि साइन कौन सा लगाओगे। Wait a minute. Who are you? तो यहाँ पे जो भी हमने अभी किया है इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे दो नंबर ले लेता हूँ जो कि ओपोजिट साइन के साथ हैं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया नेगेटिव का 7, ओके, एंड एक नंबर ले लिया मैंने पॉजिटिव का 8। अब हमें ये नहीं सोचना कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, बिकॉज मेरे पास ओपोजिट साइन है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला है कि ओपोजिट साइन क्या आपको देंगे, आपको सब्ट्रैक्शन देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो जैसे अगर मैंने 8 - 7 कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। सेकेंड थिंग कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, अब यहाँ पे मैंने लिखा है साइन ऑफ अ बिगर टर्म। राइट, अब यहाँ पे 7 और 8 में जो बिगर टर्म है वो है 8। तो 8 के साथ जो भी आपका साइन आ रहा है, ठीक है, दैट साइन विल बी इन द रिजल्ट। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर विद यू कि अगर आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है, लेट्स सपोज 8 आ रहा है, तो इसका साइन इसको फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास प्लस है तो 8 का साइन ये होगा,
अगर 8 के साथ यहाँ माइनस आ रहा है तो 8 का साइन आएगा नेगेटिव। सो इतनी बात आप लोग समझ के चलना। अब मैंने फर्स्ट प्लेस पे पॉजिटिव नंबर ले लिया है, +10 माइनस 19। ओके, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो इन दैट केस अगेन आई एम सब्ट्रैक्टिंग। सो 19 माइनस 10 क्या रहेगा मेरा, दैट विल बी 9, बट दिस टाइम 10 एंड 19 में कौन सा नंबर बिगर है, 19 इज बिगर। सो 19 को कौन सा साइन फॉलो कर रहा है, नेगेटिव साइन। सो माय आंसर इज नेगेटिव। सो दैट इज इट फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, सो आवर थर्ड टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास यहाँ पे मैंने दो लाइंस लिखी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, जस्ट लुक एट हियर, नेगेटिव इंटीजर को अगर मैं नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप -3 को -6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें मेरा आंसर आएगा 6 3 ज़ा 18 और आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपका आंसर आएगा +1। अगर आप -3 को -10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपका आंसर आएगा +30। एंड ऑन दी अदर केस, अगर आप नेगेटिव नंबर को या फिर नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। तो सेम थिंग, अगर मैं 3 × 6 कर दूं तो मेरा आंसर तो 18 ही आएगा, बट आएगा किसमें, नेगेटिव में। ओके, एंड अगर मैं -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आएगा -1। तो अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं -10 के साथ तो मेरा आंसर आएगा -30। अगर आपके पास प्लस या माइनस में टर्म्स आ जाती हैं 5 माइनस ऑफ -6, अब अगर ब्रैकेट के साथ दो माइनस आ रहे हैं, जैसे एक साइन अंदर आ रहा है एक साइन बाहर आ रहा है, ओके, और बीच में ये आ रही है ब्रैकेट, तो ये वाले जो साइंस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप ये वाला रूल लगाओगे, दैट इज नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज पॉजिटिव। ओके, सो इट इज 5 नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव एंड 6, सो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 11। तो दिस इज द इंक्लूडेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस इनसाइड द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन। ओके, ओके, सो डिवीजन इज लाइक मल्टीप्लिकेशन के साथ ही मैच करता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पे आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप दो नंबर्स को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में, मतलब आपके पास पॉजिटिव कोशेंट आएगा। ठीक है, तो जैसे आपने -6 को डिवाइड कर दिया -3 के साथ तो आंसर आएगा आपका +2। ओके, या फिर अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें तो अगर आप -10 को -5 के साथ डिवाइड कर दोगे तो ये माइनस माइनस भी साथ में कैंसिल हो जाता है। ओके, सो 5 × 1 एंड 5 × 2 इज 10, तो आपका आंसर आएगा +2 में, राइट। एंड इन दी सेकेंड केस, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर दूं नेगेटिव इंटीजर्स के साथ तो एज यू नो कि आपका आंसर किस में आएगा, आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। ओके, तो फॉर द सेम केस अगर हम यहाँ पे -10 को +5 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे -2, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास 5 और 10 तो डिवाइड हो रहे हैं, बट माइनस को माइनस के साथ डिवाइड करने वाला कोई नंबर मिल नहीं रहा। सो वन मोर एग्जांपल इज, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं 30 को -10 के साथ तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, मेरा आंसर आएगा -3, राइट। जरा इसको थोड़ा समझते हैं कि ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल कैसे हो जाता है। ओके, सो आई विल टेक द सेम एग्जांपल कि अगर यहाँ पे मेरे पास -10 ओवर -5 है तो ये -10 एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1 का फैक्टर, और ये जो 5 है इसके साथ भी -1 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो जैसे 5 और 10 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, वैसे ही -1 और -1 कौन से टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 1 के टेबल पे। सो दिस इज व्हाई इट इज पॉसिबल टू कैंसल योर नेगेटिव्स डायरेक्टली व्हेन यू आर डिवाइडिंग देम। ओके, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो दिस टॉपिक इज नॉट टू बिग, इतना लंबा टॉपिक नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे यू कैन सी मैंने कुछ क्वेश्चंस सेट किए हैं जो आप अभी ट्राई करोगे। सो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, लेट्स यू मैच योर आंसर्स कि आपके आंसर्स सही हैं कि नहीं सही, अपने आंसर्स को मैच करो। दीज आर द आंसर्स। अगेन जस्ट पॉज फॉर अ 1 मिनट एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। आई होप आपने ट्राई किया होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले बॉड मास को फॉलो करना है। ओके, बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ओपन करना है। तो all the things I will write as it is,
जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है, और ये माइनस और माइनस यहाँ पे एडिशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स डिवाइड और ये दो वाली जो टर्म्स हैं वो डिवाइड में आ रही हैं, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। सो ये आपका आएगा 8 माइनस 5, ओके, प्लस दिस इज 4 प्लस 2, ओके। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो 8, 4 और 2 है, ये तीनों के तीनों नंबर मेरे पॉजिटिव के हैं, तो मैं तीनों को एक ही टाइम पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ गया आपका, दैट इज सिंपली 14। सो 14 को माइनस कर दो 5 के साथ, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो 9 आ जाएगा, राइट। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। रुको जरा, सबर करो। So in absolute value, you can see or a modulus. Now what is modulus? Modulus is the another name for the absolute value, okay, of a real number x denoted by this. अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे उसने ऐसे लाइन सी बनाई है। सो ये जो लाइन है इसका नाम ही मॉड्यूलस होता है। इसको आप मॉड्यूलस या फिर आप इसको मॉड कह सकते हो, ओके। तो अगर आपका कोई भी नंबर या फिर कोई भी रियल नंबर या इंटीजर इस मॉड के साइन में आ रही हैं, तो दे शुड बी नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ विदाउट रिगार्ड ऑफ इट्स साइन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अगर आपके पास इस मॉड के अंदर -5 आ रहा है, राइट, तो आपका आंसर आना चाहिए +5। ये -5 नहीं आएगा, ये हमेशा +5 आएगा। अगर आपको इस मॉड के अंदर कोई सिंप्लीफिकेशन आ रही है, जैसे मेरे पास आ गया -3 + 4, ओके, ये मेरे पास आ गई सिंप्लीफिकेशन। सो दिस इज अंडर दी मॉड। तो इसको सिंप्लीफिकेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे। -3 + 4 इज +1। सो अब +1 का अगर मॉड है तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो इतनी ही इसको समझने की जरूरत है। जो नेगेटिव साइन है उसको भी पॉजिटिव कर देता है, बट लेट्स वी अंडरस्टैंड कि ये ऐसा होता क्यों है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में ही आंसर क्यों देती है, ओके। तो इसको हम एक नंबर लाइन की हेल्प से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे यू कैन सी दिस बॉय ऑन द लेफ्ट साइड एंड गर्ल ऑन द राइट साइड, ओके। अब अगर मैं इस बॉय का नंबर देखूं तो बॉय इज सिटिंग ऑन -4 एंड गर्ल इज सिटिंग ऑन 6। अब एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे क्या कह रही है कि इनका एक्चुअल में डिस्टेंस है क्या, वो चाहे नेगेटिव पे बैठा है चाहे वो पॉजिटिव पे बैठी है, राइट। बट अगर मैं इनकी यूनिट्स को काउंट करूं तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये दोनों जो हैं वो 10 यूनिट्स की डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी इन नेगेटिव्स, ओके। आई होप आपको एब्सोल्यूट वैल्यू भी अच्छे से समझ आ गई होगी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। बाय, डू वेल एंड टेक केयर।